तुमसे गले मिलो तो तोंद पहले लगती है। ए चिकने, जवानी नहीं आई तुम्हारी? ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से भी छोटा है हाइट में। जब बात बॉडी शेमिंग की होती है तो समझा जाता है कि ऐसा लड़कियों के साथ ही होता है, वो इसका शिकार होती हैं। पर सच्चाई ये है कि लड़के भी इससे बराबर पीड़ित है। उन्हें भी अपनी बॉडी की टाइप को लेकर, हाइट को लेकर खूब ताने सुनने पड़ते हैं। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज बात लड़कों की बॉडी शेमिंग की, क्योंकि सुबह सुबह इससे जुड़ी एक खबर आई। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में 12वीं में पढ़ने वाले एक लड़के ने अपने क्लासमेट का मर्डर कर दिया। वजह बताई कि उसका क्लासमेट उसे लड़की कहकर चिढ़ाता था। बार बार मना करने के बावजूद वो उसे लगातार परेशान कर रहा था। तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक लड़के ने चिढ़ाने वाले अपने क्लासमेट को पार्टी करने के बहाने बुलाया और स्कूल के पास हाईवे पर चाकू और दराती से कई वार करके मार डाला। पुलिस ने लड़के के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर उसे ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया। तमिलनाडु के बालक अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सरन्या जयकुमार ने कहा, बॉडी शेमिंग के कारण एंजाइटी, डिप्रेशन और बॉडी डिसऑर्डर जैसी कई परेशानियां होती है। कई बार ये गुस्सा और डिप्रेशन की भी वजह बनता है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के नवोदय विद्यालय के लड़कों की एक चिट्ठी वायरल हुई थी। लड़कों ने लिखा था कि क्लास की लड़कियां उनके नाम रख देती हैं, किसी को लल्ला, किसी को डामर तो किसी को रसगुल्ला बुलाती है। लड़कों ने कहा कि लड़कियां बॉडी शेमिंग के साथ साथ खूब डायलॉगबाजी करती हैं, औकात में रहने की बात करती है और क्लास में खूब हल्ला करती है। दोनों ही खबरों में आपने एक शब्द को कॉमनली सुना होगा, बॉडी शेमिंग। आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब हुआ दुनिया के हिसाब से न दिखने पर मिलने वाले ताने। दुनिया का चश्मा एक तय फ्रेम में सेट रहता है। आप उससे तनिक भी फिसले तो आप उनकी नजर में बेकार हो जाते हैं। थोड़ा वजन बढ़ गया तो आप मोटे हो गए, थोड़ा पतले हुए तो आप तिनका हो गए, चेहरे पर दाग आ गया तो कोई नई उपमा, बाल उजले हो गए तो ताने। माने शरीर की दशा और दिशा के आधार पर कमजोर साबित करने का रिवाज, दुनिया के मुताबिक न दिखने पर शर्मिंदा करने की कुप्रथा। और ये लड़के और लड़कियों दोनों के साथ होता है। लड़कियां फिजिकल अपीयरेंस को, मतलब उनकी शादी और हर चीज से लड़कियों में उसे जोड़कर देखा जाता है, इसलिए ज्यादातर केसेस में उन्हें टारगेट भी किया जाता है। लड़कियों की बॉडी शेमिंग पर खुलकर बात भी होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लड़के इससे प्रताड़ित नहीं होते। इसका शिकार लड़के भी उतना ही होते हैं, पर उस पर कोई खुलकर बात नहीं करता। लड़कों का कई बार ऐसी चीज़ों की वजह से मजाक उड़ाया जाता है जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। तमिलनाडु में जिस लड़के ने क्राइम किया उसका चुप रहने की वजह से मजाक उड़ाया जा रहा था। इस वजह से उसे लड़की लड़की कहकर चिढ़ाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में जिन लड़कों ने चिट्ठी लिखी उनमें से किसी को रसगुल्ला तो किसी को लल्ला, ममाज बॉय का हिंदी वर्जन, वो कहा जा रहा था। हमें कई बार लगता है कि ये छोटी मोटी बातें हैं, इन्हें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम बुली हो रहे लड़के की फीलिंग्स को समझने की बजाय उसे समझाने और प्रीच करने में लग जाते हैं, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो, मर्द बनो टाइप की बातें कही जाती है, बिना ये सोचे कि व्यक्ति किस मनोदशा से गुजर रहा है और जो ताने उसे दिए जा रहे हैं उसका उसके मन पर क्या असर पड़ रहा है। जिन लड़कों के सिर पर बाल कम होते हैं, जिनके बाल झड़ रहे होते हैं या होते ही नहीं, उनका मजाक उड़ाने के लिए टकला या टकलू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लड़कों में गंजापन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसे मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। एक उम्र के बाद लगभग सभी बाल्डनेस से गुजरते ही हैं। आपको आयुष्मान खुराना की वो फिल्म याद होगी, उसमें उनका कैरेक्टर बाला इसी दिक्कत से जूझ रहा होता है। उसकी शादी सिर्फ इसलिए टूट जाती है कि वो गंजा होता है। मैंने कई लड़कों को देखा है जिनके सिर पर बाल कम हो रहे होते हैं या लकीर आ जाती है तो वो खूब परेशान होते हैं। पर ये तो हो गई बाल्डनेस की बात। वहीं जिनमें बाल कम होते हैं या जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं आती, उन लड़कों को चिकना बोलकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। कहा जाता है कि तुम तो लड़की जैसे हो, मूछ नहीं आती तुम्हें। और ये दुनिया ज्यादा बाल वाले पुरुषों को भी कहाँ छोड़ती है। जब भी जंगल या किसी बेतरतीब जगह की बात होती है तो ट्रोल्स फटाक से अनिल कपूर की शर्टलेस फोटो शेयर कर देते हैं जिसमें उनके हाथ पैर पर, छाती पर ज्यादा बाल दिख रहे हैं। हाइट कम है तुम्हारी, कौन ही लड़की तुम्हें पसंद करेगी, रस्सी कूदा करो, जिम विम जाओ, बॉडी बनाओ। लड़कियों को चौड़े कंधे, भारी कद वाले लड़के अच्छे लगते हैं, तुम्हारी तरह सूखी हड्डी नहीं। हाथ पैर की लंबाई, शरीर की चौड़ाई, बॉडी शेप, जॉ लाइन, सब कुछ जज किया जाता है।
जो लड़का अपनी स्किन का ख्याल रखता है उसकी सेक्सुअलिटी और मर्दानगी पर सवाल उठाए जाते हैं। लड़कों की बॉडी शेमिंग को लोग ये कहकर टालने की कोशिश करते हैं कि लड़के सख्त होते हैं, वो हंस बोलकर टाल देते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा नहीं है, इसका उन पर असर होता है। लड़के अपनी बॉडी इमेज इश्यूज से कैसे प्रभावित होते हैं, ये समझने के लिए मैंने बात की मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बॉडी शेमिंग क्या होती है? बॉडी शेमिंग किसी भी तरीके का कमेंट या रिमार्क जो ह्यूमिलेटिंग हो, इनअप्रोप्रिएट हो, डेरोगेटरी हो, किसी के भी बॉडी शेप, साइज़, कलर या कोई भी फिज़िकल एट्रीब्यूट को लेकर। और अगर हम ये सोचते हैं कि बॉडी शेमिंग सिर्फ लड़की के प्रति ही होती है या लड़कियां ही इसकी विक्टिम होती हैं, तो ऐसा नहीं है। रिसर्च कहती है कि मेन, बॉयज़ भी इसके रिसीविंग एंड पे होती है। अक्सर 30 to 40% मैन बेसिकली आर विक्टिम ऑफ इट, जहाँ पे कमेंट किया जाता है उनके फिज़िकल अपीयरेंस, वेट, मसल साइज़ और बॉडी के और पार्ट्स को लेकर। और जो इंसान बॉडी शेमिंग के रिसीविंग एंड पे है, जो अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहा है, उसे इससे बाहर हम कैसे निकालें, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। उस इंसान को सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है जैसे वो है, बाय थिंकिंग दैट आई एम द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ लाइफ, और मैं जैसा हूँ वैसे ही अच्छा हूँ और बेस्ट हूँ। हमें अपने को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज हम सब यूनिक हैं, डिफरेंट है, और इस यूनिकनेस में ही ब्यूटी है। हमें अपने प्रति सेल्फ लव रखना है, काइंड होना है और ग्रेटफुल होना है कि हमें ये बॉडी मिली है जिसके कारण हम डिफरेंट फंक्शन कर सकते हैं। हमें बॉडी के अपीयरेंस को, ब्यूटी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, बल्कि इसकी फंक्शनैलिटी को और हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको एनहांस करना है, ना कि लुक्स को, क्योंकि आगे चल के लाइफ में ये क्वालिटीज़ ही हमें हैप्पीनेस देती हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप देती हैं, रादर देन द वे वी लुक। अपने आप को जज ना करें, क्रिटिसाइज़ ना करें, अपने आप को ब्यूटीफुल समझें टू द कोर। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इंसान हमारे तरफ बॉडी शेमिंग कर रहा है उसके तरफ भी अपने को हेट्रेड में ही डेवलप होने दें। उस इंसान को फॉरगिव करें, उसके लिए काइंडनेस लाएं, कंपैशन लाएं। ये सोचें कि वो शायद लाइफ में अपनी ही नेगेटिविटी से स्ट्रगल कर रहा है जो आपके ऊपर ऐसी आ रही है। जब हम अपने को और दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे हम जैसे हैं और फॉरगिव करेंगे, तो ना हमें अपने प्रति ना दूसरे के प्रति कोई हेट्रेड होगी या कोई ऐसी भावना होगी जो नेगेटिव है। बॉडी शेमिंग के कारण एक इंसान को मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है, उसे एंगर और रेज हो सकता है, उसमें एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट को लेकर हेट्रेड हो सकती है या बॉडी डिस्मोफिया हो सकता है। आपने डॉक्टर की बात तो सुन ली, तो अगली बार जब आप किसी ऐसे लड़के या पुरुष को देखें जो मोटा है, जिसके सिर पर बाल नहीं है या जिसकी हाइट कम है, जो एकदम दुबला पतला है, उससे उसकी कंडीशन पर बात न करें, उसे चढ़ाएं नहीं और नहीं उसे ये कहें कि अपनी कंडीशन के लिए वो क्या कर रहा है, जब तक वो खुद उस बारे में बात न करे। क्योंकि ब्रो, उसे पता है अपनी कंडीशन, वो ऑलरेडी अपनी बॉडी इमेज की परेशानियों से डील कर रहा है। उसे ज़रूरत है तो बस इतने की कि आप थोड़ा सा कंसिडरेट हो। क्या राय है आपकी इस मसले पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।